जयराम जी की शाम के 6 बज रहे हैं और आज भी अपन ने शेयर मार्केट से कुछ नहीं कमाया, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कभी वो 300 पॉइंट ऊपर जा रहा था, कभी 300 पॉइंट नीचे आ रहा था, कभी 100-150 पॉइंट ऊपर जा रहा था, कभी 100-150 पॉइंट नीचे आ रहा था। तो ऐसे मार्केट में क्या है, ट्रेड करने से ज़्यादा आदमी कंफ्यूज ज़्यादा रहता है कि भाई खरीदे क्या, क्या बेचें और कितना खरीदे, कब तक रुके, वो वाला सीन है। ठीक है, लेकिन हाँ, इन आज के दिन में दो किस्से अपने सामने आए। क्या थे? एक कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट बोल के, एक तो उसका फर्जीवाड़ा सामने आया जो सेबी ने मीडिया के थ्रू पब्लिक के लिए वो बताया है। तो इस फर्जीवाड़े में पहली मज़ेदार चीज़ क्या थी कि LIC जैसी बड़ी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, उस तक को नहीं पहचान पाई कि उसमें इतने बड़े फर्जीवाड़े चल रहे हैं। फर्जीवाड़े क्या थे? उसके सारे के सारे नंबर्स मैनिपुलेटेड हैं, सेल्स के, प्रॉफिट के, बैलेंस शीट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। और उसने जो अपनी चीज़ें बता रखी है कि भाई मेरा इस कंट्री में ये है, उस कंट्री में ये, वो सारे झूठे थे। ठीक है, तो पहला किस्सा तो क्या हुआ कि जो LIC के एनालिस्ट हैं उन पर सवाल उठाना चाहिए कि ये एनालिस्ट आखिर बैठे बैठे करते क्या है, क्योंकि LIC के पास अपना पैसा तो है नहीं, पब्लिक का पैसा है। अब पब्लिक के पैसे को आप ऐसी घटिया कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो जिसके नंबर ही इतने ज़्यादा मैनिपुलेटेड है कि जो उसकी सेल्स है उसकी 10% भी उसकी एक्चुअल सेल्स नहीं है। ये सेबी बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेबी के रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें हैं, मीडिया में ये चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो पहला किस्सा तो ये है कि LIC जैसी बड़ी कंपनियों में लोग ये सोच करके इन्वेस्ट करते हैं कि भाई अपना पैसा सेफ रहेगा, और वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को पैसे देते हैं, किसी भी रूप में समझ लो, भले ही वो अपने सेटिंग से दे रहे हो या बिना सोचे समझे दिए हो ऐसे एज ए इन्वेस्टर। तो एक समझने वाली बात है कि एनालिस्ट आखिर इतने पढ़े लिखे जो इतनी लाखों की तनख्वाह लेते हैं ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों, वो आखिर करते क्या है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में मीडिया में कोई सवाल नहीं पूछ रहा। पहला किस्सा तो ये। दूसरा किस्सा कि सेबी रजिस्टर्ड होना और CA होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप शेयर मार्केट में इसके आधार पे पैसे कमा ही लोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बंदा है CA अरविंद मंगल बोल के नाम है उसका, वो सेबी रजिस्टर्ड है और ट्विटर पे वो हमेशा लिखता है कि चार्ट सब कुछ बोल रहा है। वो चार्ट शेयर करता है, जब भी कोई कंपनी का शेयर वो बताता है खरीदने बेचने के लिए, तो वो चार्ट लिख देता है कि चार्ट सब कुछ बोलता है। तो उसने पिछले साल इसी कंपनी के बारे में, राजेश एक्सपोर्ट के बारे में, उसने पिछले साल लिखा था कि इसका फंडामेंटल बदलने वाले हैं, इसके शेयर का ये टारगेट आने वाला है। ठीक है, 1.5 साल हो चुके हैं, ना तो उसके फंडामेंटल में ज़्यादा कोई बदलाव, और ये तो गड़बड़ियाँ जो सामने आई है ये सब मैनिपुलेटेड है। तो ये एक चीज़ गलत हुई। दूसरी, उसने टारगेट दिया रहा था एक कोई पर्टिकुलर इसी कंपनी के शेयर का, वो आज तक नहीं आया, 1.5 साल हो गए, और अब तो भगवान मालिक है, ये कंपनी डिलिस्ट भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, और मैं उसके ट्वीट पे भी कई बार कमेंट कर चुका, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो उसने ट्वीट कर रखी है, आज तक उनके टारगेट नहीं है, 3-3, 4-4 साल हो चुके। मैं उसको रेगुलर ट्रैक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात बोली है। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में अच्छी कंपनी होना, अच्छा शेयर होना और शेयर से अच्छा प्रॉफिट कमाना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ये चीज़ इसी दूसरे किस्से से समझ में आती है, राजेश एक्सपोर्ट की जो अभी किस्सा चल रहा है, इससे आप समझ सकते हो। हालांकि अरविंद मंगल ने और भी बहुत सारी कंपनियों के ट्वीट कर रखे हैं, आज तक उनके टारगेट नहीं आए। कंपनियां बहुत अच्छी हैं वो, लेकिन उनके शेयर के टारगेट आज तक नहीं आए उस बंदे ने जो बताए थे। तो इससे भी ये चीज़ क्लियर होती है कि शेयर मार्केट में शेयर से प्रॉफिट बनाना और अच्छा बिजनेस होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और उससे भी ज़रूरी चीज़, बहुत लोग यहाँ ऐसा सोचते हैं कि यार सेबी का अपने को एग्ज़ाम दे करके सेबी रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, तब अपन शेयर मार्केट का अपने को ज्ञान आ जाएगा, शेयर मार्केट से अपन प्रॉफिट बना लेंगे। तो मैं ये नहीं बोलता कि भाई आप उसका एग्ज़ाम मत दो, सेबी रजिस्टर्ड का सर्टिफिकेट मत लो, ले लो, लेकिन ये चीज़ कोई, मतलब वो कहते हैं ना कि कोई थंबनेल नहीं है वो, मतलब कोई थंब रूल नहीं है कि आप उसका सर्टिफिकेट ले लोगे, उसके बाद में आप दूसरे लोगों को भी आप प्रॉफिट कमा करके दे सकोगे शेयर मार्केट में अपने नॉलेज के आधार पे, या आप खुद इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा लोगे किसी शेयर में। शेयर मार्केट में, जैसा मैं अपने पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, कि शेयर मार्केट में सबसे ज़रूरी है पैसे, सेविंग अपनी। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि उसके बाद में अपन उसको टाइम कितना दे पा रहे हैं, क्योंकि लोग जब तक खरीदने नहीं आएंगे आपका शेयर ऊपर नहीं चलेगा, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, और इसमें कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अपन अपना सिंपल कॉमन सेंस और लॉजिक भी लगाएं तो भी अपन किसी भी शेयर में पैसे कमा सकते हैं हमेशा। ठीक है, और उसके लिए कोई डिग्री की, CA की या सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लेने की अपने को ज़रूरत नहीं। अपने को बस समझ में आना चाहिए अपन कितना पढ़ते हैं, कितना ट्रैक करते हैं, वो चीज़ अपने ऊपर डिपेंड करती है। ये दूसरा किस्सा था। तो आज के लिए क्या है, मुझे 2 किस्सों के बारे में बात करना ज़्यादा सही लगा वीडियो में।
जिससे अगर मान लो कोई आना चाहे शेयर मार्केट में या कुछ करने की सोच रहा हो तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं शुरू हुआ था शेयर मार्केट में तो मुझे ऐसे वीडियोस नहीं मिलते थे जो मैं आज बना रहा हूँ। अगर इस टाइप के कोई वीडियोस मिले तो बहुत सारे लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टाइम से पहले उनका माइंड क्लियर हो सकता है कि अपने को चलना कैसे चाहिए शेयर मार्केट में। बाकी और कोई अपने को ऐसे किस्से अगर और फ्यूचर में ध्यान में आएंगे तो अपन दूसरे वीडियो में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।